Assalamu alaikum, 9th class B1 and N1. I am your mathematics lecturer Ido Mushtaq from the platform of Punjab Group High School, Dadawala. Students, hope you are fine and well. Today, 20th July 2020, we are going to revise exercise 1.6. We will discuss questions related to matrix inversion method in this lecture. स्टूडेंट्स, एज़ यू नो, हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं. अब सबसे पहले जो एक्सरसाइजेस लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी. उसके बाद फिर हम जो है वो बाकी सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे ज़रूर रिवीजन में. तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है. एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स जो पहले हैं उनमें से आपको 2 मेथड से क्वेश्चंस करने को कहा गया. एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरे वाला जो क्रैमर रूल. तो आज हमने जो है वो ये 8 के 8 क्वेश्चंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है. स्टूडेंट्स, होप आप लोगों के पास नीट रजिस्टर्स मौजूद होंगे जिस पे आपने पहले इसको सॉल्व किया होगा. तो अभी आपने जस्ट रिटर्न प्रैक्टिस करनी है. लेकिन जिस बच्चे के पास नीट रजिस्टर ये पहले मौजूद नहीं है वो इसको नीट नोटबुक पे भी लिखे और साथ साथ रफ पे रिटर्न प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी है क्योंकि फिर इनमें से टेस्ट होना है आपका. 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 बाय मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड. सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि हम इनके स्टार्ट पे जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके जो है वो मैट्रिसेस बनाते हैं. तो सबसे पहले x का कोफिशिएंट लिखेंगे 2, फिर ये y का कोफिशिएंट लिखेंगे -2, फिर ये x का कोफिशिएंट 3 और ये वाला जो y के साथ कोफिशिएंट है ये लिखा. और ये सारे कोफिशिएंट्स का जो है वो आपने एक मैट्रिक्स बना लिया. उसके बाद वेरिएबल इन दोनों इक्वेशंस में, एक्चुअली बेटे ये सिमल्टेनियस सेट ऑफ इक्वेशंस हैं जो x की किसी एक ही वैल्यू के दोनों इक्वेशंस में पुट कर सकते हैं आप, इसी तरीके से y की भी. तो इसमें बेसिकली वेरिएबल x एक मरतबा ही लिखना है और y भी एक मरतबा ही लिखना है. ये आपके पास दूसरा मैट्रिक्स आ गया. इज इक्वल टू के बाद इस तरफ आपके पास ये 4 और 6 ये भी मैट्रिक्स में लिख दिया. आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसको ए का नाम दे देना है और ये जो आपने फाइंड आउट करना है इसको आपने एक्स का नाम दे देना है और इस मैट्रिक्स को आपने बी का नेम दे दिया. मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में एक्चुअली क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले ये देख लेते हैं. ये वाले दोनों एक तरफ हैं तो इसको ए का नाम दिया, इसको एक्स का इज इक्वल टू बी. इसके अकॉर्डिंग ए एक्स इज इक्वल टू बी. अगर हम एक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये ए इस तरफ है, ए इस तरफ आके हो जाना है ए इन्वर्स. ए इन्वर्स का क्या फार्मूला होता है? ए इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट. तो एडजॉइंट को साइड पे भी करके लिख सकते हैं, फिर न्यूमरेटर में हमें 1 लिखना पड़ता है या इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई बाय बी. तो अगर हम एक्स वाई, ये एक्स को किसके इक्वल रखा था एक्स वाई के, तो एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू लगा दी, ए इन्वर्स की जगह उसका फार्मूला लगा दिया और ये बी एज इट इज़. अगर हम जो है वो इस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट भी होना चाहिए ए का और डिटर्मिनेंट भी होना चाहिए. तो हमने सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट और ए का एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेना है. ए मैट्रिक्स लिखा, उसको डिटर्मिनेंट के साइन में लिखा. डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, नॉन डायगनल्स को आपस में. 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -6. दरमियान में डिटर्मिनेंट के हमेशा माइनस आता है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 + 6 10. अब यहाँ पे आपने देखना है कि आप ये क्वेश्चन जो है वो आगे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं. अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ डिटर्मिनेंट का आंसर ही 0 आ गया तो आप लिखोगे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज डिटर्मिनेंट ए इज 0, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो मैट्रिक्स ए इज़ सिंगुलर. लेकिन यहाँ पे 0 आंसर नहीं आया तो इसलिए आप लिखोगे मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर और इसको आगे भी सॉल्व करोगे. तो पहली जो चीज़ हमें चाहिए थी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया. बट एडजॉइंट आपकी मर्जी है, आप पहले एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं या डिटर्मिनेंट, लेकिन दोनों चीज़ें मैट्रिक्स ए की ही फाइंड आउट करनी है. तो डिटर्मिनेंट के लिए डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, नॉन डायगनल्स को आपस में और दरमियान में माइनस. और एडजॉइंट के लिए क्या करना है? डायगनल्स को की जगह चेंज कर देनी है और नॉन डायगनल्स के साइन चेंज करने हैं. 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर और यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ -3. ये एडजॉइंट आ गया. अब ये मैंने आपको सारा बता दिया था, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है. एडजॉइंट की जगह पे ये वाला आंसर लिख देंगे, बी मैट्रिक्स ये वाला जो हमारे पास स्टार्ट पे था ये, और डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आया. ये 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट का आंसर, ये एडजॉइंट और ये वाला जो है वो बी मैट्रिक्स. इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले आपको पता है रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं. पहले वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरे वाला दूसरे से, और मल्टीप्लिकेशन के दरम्यान हमेशा प्लस आता है. 2 4s are 8, 2 6 are 12 और यहाँ पे -3 4s are 12 और यहाँ पे 2 6 are 12. यानी कि ये वाला पहले से, दूसरे वाला दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसे ही -3 4 से और 2 6 से. ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा और यहाँ पे 8 + 12 ये 20 हो गया.
अब ये जो 10 है ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ और 10 डिवाइड हो रहा है। आपको पता है 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 पे डिवाइड करवाना पड़ेगा दोनों टर्म्स को। तो 20 को भी 10 पे डिवाइड करवाएंगे और 0 को भी 10 पे डिवाइड करवाएंगे। तो आपके पास जब 20 को आप जो है वो 10 पे डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आ जाएगा और यहाँ पे ये वाला जो है वो 0 ही हो जाएगा, फिर नीचे आपने 10 भी नहीं लिखना। इसका मतलब है पहले वाला जो है वो x का आंसर है यानी 2 और ये 0, इसको आपने ऐसे जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख के तो इसको जो है वो आपने सोल्यूशन सेट यानी सेट की जो है वो ब्रैकेट में लिखना है और यहाँ पे हेडिंग दे देनी है सोल्यूशन सेट की। आप पूरा भी लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे आपने बाकी सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करती हूँ ताकि आप मेथड अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट बेटे सेकंड क्वेश्चन है 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। ये मैंने थर्ड क्वेश्चन आपके लिए चूज़ किया आज के लेसन के लिए। बाय मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड 4, इसमें 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपने वेरिएबल को साथ में नहीं लिखना, सिर्फ उसका कोएफिशिएंट लिखना है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है -1 होगा। और x y के साथ याद रखिएगा कभी भी कोई साइन नहीं लगाना, जो भी साइन है वो आपने इस a मैट्रिक्स वाले में लगा लेने, = 8 - 1। पहले वाले को a का नाम दे दिया, इसको आपने x का नाम दे दिया और इसको आपने b का नाम दे दिया। उसके बाद आपको पता है कि आपको डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट क्यों चाहिए, मैं पिछले क्लास में आपको बता के आई हूँ कि ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट को ऊपर रखते हैं और डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करते हैं, तो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट आपने ए मैट्रिक्स का निकाल लेना है। यहाँ पे इसका जो है वो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट के साइन में लिखेंगे हम। ये ए है, इसके साथ यहाँ पे 4 है, ये 4 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास यही वाले मैट्रिक्स को जब हमने नेम दिया तो इसके साथ 4, 2 और 3 और -1 ही रहना है। अच्छा जी, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 और ये हो जाएगा -6, जो कि टोटल हो जाएगा -10। उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, सॉरी डिटर्मिनेंट आ गया, अब एडजॉइंट लेना है, तो -1 और 4 इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे और 2 और 3 दोनों के साथ प्लस है तो इन दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। ये आपके पास एडजॉइंट आ चुका है और ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। अब हमने जो है वो इनकी फार्मूला लगा के इन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो फार्मूले के लिए आपको पता है सबसे पहले एक तरफ a मौजूद था, फिर x था = के दूसरी तरफ b मैट्रिक्स था। हमें x चाहिए तो a दूसरी तरफ जाके हो जाएगा a इन्वर्स। a इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। मैंने आपसे कहा था 1 नहीं लिखना चाहते तो एडजॉइंट ऑफ a/a डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं। एडजॉइंट की जगह पे ये एडजॉइंट की वैल्यू लगा दी जो हमने फाइंड आउट की थी। डिटर्मिनेंट की जगह पे -10, ये ऊपर वाला 1 एज इट इज़, और b की जगह पे b मैट्रिक्स लिख दिया। अब पहले -1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो वो हो जाएगा -8, फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा। -3 मल्टीप्लाई होगा 8 से तो -24 और फिर 4 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये -4 हो जाएगा, चूँकि दरम्यान में प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस, ये भी -4 और ये भी -24 तो ये -28 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -8 में से +2 जाएंगे तो बाकी -6 रह जाएगा जो कि ग्रेटर वैल्यू है। आपको मैंने बताया था 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 को जो है वो आपको मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो -10 है आपके पास उसको आपने दोनों पे डिवाइड करना है, -6 पे भी और -28 पे भी। -6 डिवाइडेड बाई -10 और -28 डिवाइडेड बाई -10, माइनस से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 2 3s are 6 और 2 5s are 10, 3/5। और इसकी दफ़ा जो है वो ये भी 2 पे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 5s are 10 एंड 2 14s are 28। तो 14/5 पहले वाली x की वैल्यू है और दूसरे वाली y की है। इसको जब आपने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है तो ये पहले x लिखा, y लिखा, ऑर्डर्ड पेयर का साइन लगाया और फिर इसे सोल्यूशन सेट की ब्रैकेट में लिख के क्लोज कर दिया। नेक्स्ट बेटे फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 3x - 2y = -6 और 5x - 2y = -10। इसमें हमने जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे 3 - 2 5 एंड -2, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद वेरिएबल वाला मैट्रिक्स बनाते हैं हम और उसके बाद बेटे हम जो है वो वेरिएबल वाले मैट्रिक्स के बाद राइट हैंड साइड पे हमारे पास है -6 एंड -10। उसके बाद नेम दे दिए इनको, ये a है आपके पास 3 5 -2 एंड -2, x था ये आपके पास x y और b है आपके पास 4 एंड 6।
उसके बाद हमने जो है वो आपको पता है ए डिटर्मिनेंट चाहिए हमें और एडजाइंट ऑफ ए चाहिए। तो ए डिटर्मिनेंट के लिए ये जो आपके पास मैट्रिक्स ए है उसको डिटर्मिनेंट के साइन में लिखना है आपने। 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है -2 से विच इज़ इक्वल टू -6 और -5 को मल्टीप्लाई कर ये आपके पास बी मैट्रिक्स ये उस हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 10 प्लस का आ गया, प्लस माइनस माइनस। अच्छा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन जब ऐड या जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो फिर बड़े वाले का साइन लगाना होता है आपने, प्लस माइनस माइनस, और 10 में से 6 जाएंगे तो 4 प्लस का रह जाएगा। अब सोल्यूशन इज़ पॉसिबल बिकॉज ए इज़ नॉन सिंगुलर, और अगर ए सिंगुलर होता तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व भी नहीं करते। अब उसके बाद हमने एडजाइंट फाइंड आउट करना है, तो एडजाइंट के लिए इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, यहाँ -2 और यहाँ पे 3, और इन दोनों का साइन चेंज होगा तो 2 प्लस का हो जाएगा और 5 माइनस का। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे हम लिखते हैं ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, तो फिर एक्स फाइंड आउट करने के लिए ए इस तरफ आके ए इन्वर्स हो जाता है। एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की जो है वो वैल्यू एक्स के नीचे एक्स का मैट्रिक्स लिखते जाना है हर दफ़ा, और ए इन्वर्स का फार्मूला होता है बेटे एडजाइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजाइंट को साइड पे लिख दिया तो यहाँ पे ऊपर 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय बी। 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपको पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडजाइंट का आपके पास जो है वो जो आंसर आया हुआ मैट्रिक्स की फॉर्म में आपने वो लिखा, और यहाँ पे आपने जो है वो डिटर्मिनेंट का लिख दिया 4, और ये आपके पास आ गया बी। अब आपने जो है मल्टीप्लाई करना है, पहले -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के दरमियान हमेशा प्लस और डिटर्मिनेंट के दरमियान हमेशा माइनस आता है। फिर -5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप इसके दरमियान ब्रैकेट्स लगा लें ताकि जो है वो कोई कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे प्लस लगा के तो दरमियान में जो है वो आप ब्रैकेट लगा दें। ओके बेटे, उसके बाद जो है वो आपने 3 को मल्टीप्लाई किया -10 के साथ, तो अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 6 8 12। मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करते वक्त आपने ग्रेटर वैल्यू का साइन नहीं लगाना, बल्कि जो भी साइन आंसर आता है वही लगा देना है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -20, और उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 30, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 30। नेक्स्ट आपके पास है, आपने जो है इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया आपके पास 12 - 20, और नीचे था आपके पास 30 - 30, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 12 - 20 विच इज़ इक्वल टू -8, दोनों को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 2s are 8, यहाँ पे -2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा x, और ये आपके पास इस तरफ x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 0, x इज़ इक्वल टू -2 एंड y इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास x और y का सोल्यूशन सेट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 3x - 2y इज इक्वल टू 4 -6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें हम इसे। तो हम इसके साथ सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे इसे, 3 - 2 -6 एंड 4 ये लिख दिया। उसके बाद आपने जो है वो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स लिखना है, उसके बाद इक्वालिटी का साइन लगाना है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है दोनों और ये राइट हैंड साइड पे। उसके बाद बेटे यहाँ पे आपके पास है जी ये 3 और ये 4, ये -2 एंड -6, ये ए मैट्रिक्स का आपने इसको नाम दे दिया, इसको आपने एक्स मैट्रिक्स का नाम दे दिया, और ये वाला जो है वो बी मैट्रिक्स। आपको पता है हमें एडजाइंट चाहिए और डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, और दरमियान में डिटर्मिनेंट के हमेशा माइनस आता है। 3 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 12 माइनस करेंगे 0। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट का आंसर ही 0 आ चुका है, तो आपने लिखना है सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर इसमें से आप x और y की वैल्यूज़ भी नहीं निकालेंगे इस मेथड से, और जो है वो इसे सॉल्व भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे हमारे पास, 3x - 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने इसे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 3 - 4, x के साथ x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे 2, 3 - 4 1 एंड 2, और इसके साथ हम लिख देंगे एक्स वाई जो वेरिएबल है हमारे पास इज इक्वल टू 4 8, जो राइट हैंड साइड पे आपके पास मैट्रिक्स बनता होता है। सबसे पहले वाले मैट्रिक्स को हमने ए का नाम देना है, तो ये सारा मैट्रिक्स इसके साथ एज इट इज़। फिर दूसरे वाले मैट्रिक्स को हमने एक्स का नाम देना है, चूँकि उसमें वेरिएबल जो स्मॉल लेटर्स हैं एक्स वाई वो हैं, तो आपने इसको कैपिटल एक्स लिख देना है, और ये वाला आपके पास जो मैट्रिक्स है ये बी हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो चाहिए होता है इसमें डिटर्मिनेंट और एडजाइंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर आप इसे सॉल्व नहीं करते, लेकिन देखते हैं कि इसमें डिटर्मिनेंट क्या आता है हमारे पास।
3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, और डिटर्मिनेंट के दरमियान में हमेशा क्या लगाते हैं, हम माइनस लगाते हैं। ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे +4 आ जाएगा, और ये 3 2s are 6, 6 + 4 विच इज़ इक्वल टू 10। अब ये आपके पास जो डिटर्मिनेंट है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि 0 के इक्वल आंसर नहीं आया। अब सिंगुलर या नॉन सिंगुलर का कैसे पता चलता है हमें? जब आप जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आप कहते हो दिया गया मैट्रिक्स सिंगुलर है, और अगर नहीं 0 आता तो फिर आप कहते हो कि वो नॉन सिंगुलर है। उसके बाद आपने जो है वो एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो एडजॉइंट के लिए आपको पता है डायगोनल्स की जगह चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज करते हैं। ये हमने एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद एक तरफ था ए मैट्रिक्स, साथ में एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे था सिर्फ बी मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स बना है उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनी, चूँकि आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो ए इस तरफ आके हो जाना है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स के लिए ये फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये वाला बी जो है ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, एडजॉइंट की भी कर चुके हैं, और बी की भी हमारे पास, यहाँ पे b की वैल्यू आएगी 4 और 8, एक्स वाई इस तरफ आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद आपने जो है वो 1/10 एज इट इज़ लिखते जाना है, और मल्टीप्लाई करना है आपने इसको 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस के हैं तो 2 4s are 8। उसके बाद आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो वो आ जाएगा 32। फिर आपने -1 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो ये आपके पास हो जाएगा -4। उसके बाद दरम्यान में प्लस लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन के, और 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 8 से, तो जो कि 24 हो जाएगा। 8 + 32 विच इज़ इक्वल टू 40, और 24 में से 4 माइनस करेंगे आप तो वो आपके पास रह जाएगा 20। अब 40 को आपने जो है वो 40 और 20 है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 पे डिवाइड आपने ज़रूर करवाना है। और तब तक ये वाला जो है वो सिर्फ डिटर्मिनेंट वाला बाहर था, लेकिन तब तक आपने मैट्रिक्स का साइन लगाते आना है। 40 डिवाइडेड बाई 10 और 20 डिवाइडेड बाई 10, और इस तरफ आपने एक्स मैट्रिक्स को जिसके इक्वल रखा था एक्स वाई, और उसका मैट्रिक्स का साइन आपने लगाते जाना साथ में। उसके बाद 10 4s are 20 होता है, तो यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा, और 10 2s are 20, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये जो है वो दोनों मैट्रिक्स के दरमियान जब इक्वालिटी का साइन होता है तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होती हैं। तो x यहाँ पे पहली है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 4 है, तो फिर x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और y की कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 है, उसकी एंट्री जो है वो 2 आ जाएगी y की वैल्यू। उसके बाद बेटे ये चूँकि x और y की वैल्यूज़ हैं, जो इक्वेशन से वैल्यूज़ निकलती हैं, आपको पता है कि हम उसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। हमने ऑर्डर्ड पेयर 1 बना दिया 4 और 2, और इस ऑर्डर्ड पेयर को बाद में आपने सोल्यूशन सेट के जो है वो साइन में ज़रूर लिखना है, ताकि क्योंकि उन्होंने हमसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहा था। जहाँ भी क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहा जाता है, इसका मतलब है कि उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू बतानी है। आप इन क्वेश्चंस को देख भी सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है या नहीं, पेपर में बैठे बैठे कैसे आप जो है वो जो भी 2 इक्वेशंस मौजूद हैं उन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लें, और उसमें एक्स की जगह पे 4 पुट करें, वाई की जगह पे 2 पुट करें। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो है वो आपका क्वेश्चन ठीक है, यानी चेकिंग के बाद ये वाली वैल्यूज़ उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए, और दोनों को आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें। होमवर्क बेटे आपका जो है वो आज के लेक्चर के हवाले से यही है कि आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। रफ नोट बुक पे एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं टोटल, उन सब की आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से जो है वो रिटर्न पे रफ प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने बेटे जो अगर नीट नोटबुक जो है वो आपके पास इस एक्सरसाइज की नहीं मेंटेन, तो इसको लाजमी नीट नोटबुक में लिखें, क्योंकि ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर के हवाले से अपनी क्यूरीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने मैट्रिसेस बनाने हैं। मैट्रिसेस बनाने का क्या तरीकाकार होता है कि आपने सबसे पहले तो जो उनके दोनों इक्वेशंस को देखना है कि क्या उसमें सबसे पहले एक्स का वेरिएबल है, फिर वाई का, और जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे है। ठीक है, जब आपके पास इक्वेशंस इस फॉर्म में होंगी तो आपने सबसे पहले एक्स और वाई के पहली इक्वेशन में कोफिशिएंट निकालने और उसको एक रो में लिख देना है। फिर उसी मैट्रिक्स के नीचे वाली रो में दूसरी इक्वेशन के एक्स और वाई लिख के वो एक आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर आपने वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बनाना है एक्स वाई, और याद रखना है कि वेरिएबल के साथ आपने किसी भी सूरत में कोई भी साइन नहीं लगाना। जो भी साइन है वो आपने शुरू वाले मैट्रिक्स ए में जहाँ पे कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं वहाँ पर आपने लगा देना है। इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आपके पास जो भी 2 वैल्यूज़ मौजूद होती हैं आपने उनको जो है वो एक मैट्रिक्स बना देना है।
उसके बाद आपने मैट्रिसेस को नेम देने हैं ए, बी और एक्स का, और उसके अलावा आपने उसका एडजाइंट फाइंड आउट करना है, जो मैट्रिक्स ए है उसी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने जो है वो, चूँकि इन्वर्जन मेथड है तो इन्वर्स का फार्मूला लगेगा। इन्वर्स का फार्मूला लगाने के बाद आपने उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, आपने लास्ट पे उसको जो है वो सोल्यूशन सेट बना के ज़रूर लिखना है। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप रिवीजन में बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करेंगे अपनी स्टडीज़ की तरफ, और साथ साथ इसकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।